Assalamualaikum 7th class, hope you are all fine. I hope you have completed your work of the history chapter Pakistan chronology. Today we will start our new chapter of geography. Geography का हम third chapter start करेंगे, that is the trade and commerce. So first of all we will see what is the trade, what is wholesaling and retailing and the selling process. आज हम इन तीनों टॉपिक को कवर करेंगे. ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग का मतलब होता है चीज़ों को ख़रीदना और बेचना, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना, उसको ट्रेडिंग कहते हैं. ठीक है. चीज़ें सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज मैंने आपको पहले भी बताया था. सर्विस इंडस्ट्री में हमने प्रीवियस चैप्टर में ज्योग्राफी के पढ़ा था. सर्विस इंडस्ट्री मीन अपनी कोई सर्विस प्रोवाइड करना. आप कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हो, आप वहाँ पे सर्विस को प्रोवाइड कर रहे होते हो. जैसे टीचिंग इज़ अ सर्विस प्रोफेशन, डॉक्टर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं. जो पोस्टल हमारी जो पोस्ट ऑफिसेज हैं वो पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं. इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं. दैट इज़ द सर्विस इंडस्ट्री. और जो ट्रेडिंग क्या होती है? चीज़ों को, गुड्स को ख़रीदना और बेचना, ये ट्रेडिंग में आता है. तो ट्रेडिंग इज़ द बाइंग एंड सेलिंग एंड समटाइम एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज द रेंज फ्रॉम स्मॉल ट्रेडर्स टू लार्ज सुपरमार्केट्स. स्मॉल ट्रेडर्स जो आपकी लोकल शॉप्स होती हैं और लार्ज सुपरमार्केट्स जो हमारे बड़े बड़े सुपर स्टोर्स होते हैं, सुपरमार्केट्स होती हैं, दैट इज़ अ सुपरमार्केट. द सेकेंड टॉपिक इज़ होलसेलिंग एंड रिटेलिंग. होलसेलिंग और रिटेलिंग क्या होती है? होलसेल का मतलब होता है किसी चीज़ का बल्क में बनना, किसी चीज़ का ज़्यादा तादाद में बनना. और जो होलसेल मार्केट होती हैं वो कभी भी आपको एक चीज़ सेल नहीं करती. फॉर एग्जांपल होलसेल मार्केट अगर पेन्स की है तो वो आप वहाँ पे जाके अगर एक पेन परचेज करना चाहेंगे, दे विल नॉट प्रोवाइड यू वन पेन, दे डील इन होलसेलिंग. होलसेल मार्केट से रिटेलर्स जाके प्रोडक्ट को उठाते हैं. पेन हो गए, बुक्स हो गई, कॉपीज़ हो गई, इस तरह की चीज़ें या खेलों का सामान होलसेल में बल्क में उठाते हैं रिटेलर्स. रिटेलर्स आगे उन प्रोडक्ट्स को स्मॉल शॉप्स पे या बड़ी बड़ी सुपरमार्केट में सेल करते हैं. The factory which makes, say, cooking pots probably has 10,000 or more in warehouse. It will not want to bother selling just one pot to a customer, so it sells in lots of about 1,000 to another merchant called a wholesaler. फैक्ट्री जो चीज़ प्रोड्यूस करती है, फॉर एग्जांपल बर्तन बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, कुकिंग पॉट्स बना रही है, तो वो कभी भी आपको एक चीज़ में एक कुकिंग पॉट सेल नहीं करेगा. वो फैक्ट्री अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करती हैं होलसेलर को. होलसेलर के पास चीज़ें आती हैं बल्क में. ही कीप्स मैनी डिफरेंट गुड्स यूजुअली ऑल कनेक्टेड विद वन काइंड ऑफ बिजनेस. होलसेल जो बिजनेस होता है वो किसी एक चीज़ का हो सकता है. फॉर एग्जांपल जिस बिस्किट्स, फॉर एग्जांपल बिस्किट्स फैक्ट्री से आ रहे हैं तो वो होलसेल में सारे उसके पास बिस्किट्स होंगे डिफरेंट कंपनीज के, डिफरेंट ब्रांड्स के. ठीक है. तो होलसेल से रिटेलर पे जाएगा. रिटेलर से हम खरीद सकते हैं, लेकिन हम होलसेल मार्केट से या फैक्ट्री से जाके हम एक बिस्किट का पैकेट नहीं खरीद सकते. रिटेलर से हम पूरा एक डब्बा खरीद सकते हैं. और रिटेलर आगे स्मॉल शॉप्स पे सेल करते हैं या स्टोर्स में सेल करते हैं, वहाँ से जाके हम एक पैकेट को परचेज कर सकते हैं. But he will not want to sell a single pot to a customer, so he sell them in a lots of perhaps 50 to a retailer. The retailer is a person who has the shop selling kitchen goods and he will be happy to sell a single pot to a customer. तीन हमने इसमें चीज़ें पढ़ी. पहले हमने देखा कि फैक्ट्री और होलसेल मार्केट जो है वो कभी भी कोई एक चीज़ सेल नहीं करता. होलसेल फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, मैन्युफैक्चर होती है, वो होलसेल मार्केट में जाती है. होलसेल से जाती है वो रिटेल शॉप पे, रिटेलर मार्केट में जाती है. रिटेलर उसको एक चीज़ को भी सेल कर सकता है, दो चीज़ को भी सेल कर सकता है, और रिटेलर आगे उसको स्मॉल शॉप्स पे सेल करते हैं चीज़ें. वहाँ से भी हम एक या दो या 10 में भी कोई चीज़ को ख़रीद सकते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ द सेलिंग प्रोसेस. सेलिंग प्रोसेस में आप देखें नीचे पिक्चर्स भी बनी है फैक्ट्री की एंड होलसेल शॉप. फैक्ट्री, गुड आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री एंड गुड आर सोल्ड इन बल्क टू अ होलसेलर. चीज़ें जो प्रोड्यूस होती हैं इनिशियली वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होती हैं. फैक्ट्री में प्रोड्यूस होने के बाद वो कहाँ पे चली जाती हैं? होलसेल मार्केट में. होलसेल मार्केट उसको सेल करती है रिटेलर पे. रिटेलर आके उसको स्मॉल शॉप्स पे या जो सुपर स्टोर्स हैं वहाँ पे सेल करते हैं. ठीक है. समटाइम्स जो बड़े बड़े सुपर स्टोर, सुपर मार्केट्स होते हैं वो डायरेक्ट होलसेल से भी चीज़ को ले आते हैं, लेकिन रिटेलर जो है वो एक या दो चीज़ आपको सेल कर सकता है. होलसेल मार्केट और फैक्ट्री आपको एक चीज़ या दो चीज़ सेल नहीं करेंगे.
each person in a chain above will want to make a profit. That is why they are in business. How do you think this affect the price of product to a person who actually buy it? Why do the manufacturer and the wholesaler not want to sell a single item? जो चीज़ फैक्ट्री में प्रोड्यूस होती है उसकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है, फिर वो चीज़ होलसेल में जाती है तो फैक्ट्री वाले उसके ऊपर थोड़ा प्रॉफिट लगा के उसको होलसेल मार्केट में सेल करते हैं। होलसेल मार्केट वाले उसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करके उसको रिटेल मार्केट में सेल करते हैं, और रिटेलर जब आम बंदे को उसको सेल करता है तो वो भी उसको थोड़े से प्राइस को इंक्रीज करके सेल करता है। लेट्स सपोज एक पेन फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है 3 रुपीज़ का, वो 3 रुपीज़ का एक पेन प्रोड्यूस हो रहा है, होलसेल मार्केट में वो उसको सेल करते हैं लेट्स से 1 रुपी ऐड करके, अपना प्रॉफिट ऐड करके उसको 4 रुपीज़ में होलसेल मार्केट में सेल करते हैं। होलसेलर उसको रिटेलर के पास 5 रुपीज़ में सेल करता है, और रिटेलर आगे उसको, जो आम कस्टमर हैं जैसे आप हैं जैसे मैं हूँ, मे बी वो हमें 7 रुपी में इसको सेल करे। तो इस तरह हर बंदा यहाँ से प्रॉफिट अपना अर्न करता है। आज हमने इन्हीं तीनों टॉपिक्स को देखना है। नंबर 1 वी हैव seen that what is the trading, what is buying and selling. नंबर 2 होलसेलिंग एंड रिटेलिंग क्या होती है और सेलिंग प्रोसेस क्या होता है। इसी से रिलेटेड मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन भेजूंगी और आपने इन दोनों टॉपिक्स में से ट्रेडिंग क्या होती है और होलसेलिंग एंड रिटेलिंग क्या होती है, इससे आपने ब्लैंक्स बनानी है। ठीक है।